नमस्ते। 100% का सवाल, क्या दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है या कांग्रेस और आम आदमी के बीच सेटिंग हो गई है? इन दोनों सवाल का जवाब हम देंगे। पहले यह जानिए कि आखिर ये सवाल उठे कहां से। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं की सभा हो रही है। और दूसरी ओर कांग्रेस का हाल देखिए। राहुल गांधी की अब तक, यानी जिस दिन यह वीडियो बन रहा है, 25 जनवरी की रात तक राहुल गांधी की सिर्फ एक सभा, मल्लिकार्जुन खड़गे की एक भी सभा नहीं, 0। प्रियंका गांधी की एक भी सभा नहीं, 0। सोनिया गांधी की एक भी सभा नहीं, 0। यही से सवाल उठा कि क्या दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है या आम आदमी पार्टी से सेटिंग हो गई है। और यही सवाल जब मीडिया के लोगों ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से पूछा, तो जानते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा? सुप्रिया ने कहा कि प्रियंका गांधी कोई आम लीडर नहीं है। जब चुनाव जोर पकड़ेगा, चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, तब प्रियंका गांधी की सभा होगी। तो चुनाव प्रचार जोर कब पकड़ेगा? आज 25 जनवरी है और 5 फरवरी को मतदान है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। और खड़गे जी मैदान में आए ही नहीं। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं, आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में करते हैं। मुझे लगता है कि इतना फ्रीडम आपको देना पड़ेगा कि आखिर बार बार कांग्रेस और आम आदमी के बीच सेटिंग हो जाने, सरेंडर कर देने की बात क्यों उठ रही है? वह इसलिए उठ रही है कि दिल्ली में, कम से कम दिल्ली प्रदेश में, कांग्रेस और आम आदमी का वोट बैंक एक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस कुछ चुनी हुई सीटों पर फोकस कर रही है और बाकी सीटें आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ चुकी है। अंदर खाने सेटिंग। और ऐसा इसलिए कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कांग्रेस के दामन पर उस जीत का दाग नहीं पड़े कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी हार गई। और बीजेपी सरेंडर या सेटिंग को खूब तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल, सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में यही आरोप लगाया है कि दोनों के बीच सेटिंग है और वस्तुतः कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। क्या सचमुच ऐसा है? ठहरिए बताता हूं। सेटिंग और सरेंडर का सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि चुनावी विश्लेषक और सट्टा बाजार, फालोदी सट्टा बाजार, जिसका अनुमान अक्सर सटीक होता है, वह बीजेपी को धीरे धीरे आगे ले जा रही है। कैसे? जो फालोदी सट्टा बाजार चुनाव प्रचार प्रारंभ होने के समय भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 25 से 35 सीटें दे रही थी, और अब वही फालोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि दिल्ली में बीजेपी को 31 सीटें मिलने जा रही है। यानी बहुमत से
सिर्फ 5 कम। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला। फालोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 39 सीटें मिलने जा रही है। यानी स्थिति क्या है, दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है और इसीलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन पक्के तौर पर यह कहना मुश्किल है कि दोनों के बीच यानी आप और कांग्रेस के बीच सेटिंग हुई है। सेटिंग जैसी बात तो नहीं लग रही है, लेकिन रणनीति लग रहा है, प्लान लग रहा है कि कांग्रेस सभी 70 सीटों पर ध्यान नहीं देकर कुछ खास सीटों पर फोकस कर रही है। और ऐसा इसलिए कि हम सत्ता में तो आने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम खाता तो खुल जाए, सम्मानजनक सीटें तो मिल जाए, क्योंकि लगातार 2 बार से 15 और 20 में दिल्ली में कांग्रेस को, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, शून्य मिला था। दिल्ली के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई सेटिंग है या सरेंडर जैसी कोई बात है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।